आपके पिछले प्रश्न और उसके उत्तर परम जी का स्मरण करके। तो योगिता जी पूछते हैं कि आज का जो परम जी वचन है कि मेरे आगे 3 बार कह दे भौतिक नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो लक्ष्मी रहेगी नहीं। यहाँ तक कि खाने की भी दिक्कत हो जाएगी, ऐसे बोले थे। तो यह वचन परम जी बोले थे तो कई लोग बकवासी लोग परम जी के क्लास में आते थे और परम जी खुद क्लास लेते थे, तब कहते थे परमात्मा स्वयं क्लास लेते थे। तो ये तो पपर में तो भगवान से क्या मांगना, भगवान से नहीं मांगना चाहिए, ऐसी सलाह किसको दे देते हैं? परम जी सब कोई सलाह दे देते हैं। ये तो क्लास में सिर्फ मुझे मकान दो, मुझे पैसा दो, ये पैसे की बात है, उधर की बात तो है ही नहीं। ऐसे बकवासी लोग आते थे। तो परम जी ने बोल दिया कि मन में होता है मुझे पैसा चाहिए, और बाहर कहता है पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ भगवान चाहिए, बस सिर्फ ज्ञान चाहिए। तो कोद कर दे कि बोल दे मेरे आगे मुझे पैसा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, 3 बार बोल दे, तो जो है वो भी चला जाएगा। यहाँ तक खाने की भी दिक्कत रहेगी, खाने में भी दिक्कत रहेगी। बस तो इसका अर्थ ये है कि पितृवाई महान शक्ति है। यह क्लास में परम जी की शक्ति का निवास स्थान है, तो बोलने में सावधानी बरतना। यहाँ एल फैल ऐसा कुछ बोलना नहीं, यहाँ अपने लाभ की बात करना। तो कल का उचित परम जी ये था कि मेरे में कोई खाली नहीं जाएगा, लाभ में भी नहीं और नुकसान में भी। बोलने में गलती किया तो नुकसान होगा। इसलिए मैं कहता हूँ बुद्धिमान बनिए, विद्या विद्या बुद्धिमान लोगों के लिए। और परम जी से पॉजिटिव ही मांगते रहिए। क्या मांगते रहिए? कोई बकवास नहीं। ये दिव्य विद्या है, कोई ऑर्डिनरी विद्या नहीं है। बकवास करोगे तो उसका दंड भी मिलेगा। तो बकवास करना ही नहीं। यहाँ मुझे चाहिए, बस मेरे लाभ से मतलब, मुझे लाभ से मतलब, मुझे लाभ से मतलब, बस। इसका जवाब समझ में आ गया कि यहाँ पितृवाई में बोलने में सावधान, एल्फेल बोल, क्लास में भी एल्फेल बोलना नहीं, वो सब नोट होता है। दूसरा ये पूछते हैं कि अध्यात्म क्या है, अध्यात्म से लाभ क्या होता है। तो मन को शांति मिले, अच्छे विचार आए, बुद्धि बढ़े, इसी हेतु जो भी विज्ञान है, जो भी विद्या है, उसको बोलते हैं अध्यात्म विद्या। तो और लौकिक विद्या यानी कि भौतिक विद्या यानी कि शरीर संबंधी, पैसे संबंधी, परिवार संबंधी, संसार संबंधी, जिससे हमारी उन्नति हो, वैसी विद्या वो लौकिक विद्या। अध्यात्म विद्या अपनी शांति के लिए होती है, अपने निजी आनंद के लिए होती है। तो उसका लाभ किया, उसका लाभ कि आज मन हमारा आनंद में रहेगा, गुस्सा कम आएगा, टेंशन कम होगा। अन्य परिस्थिति में जो व्यक्ति टेंशन में आ जाएगा, जो अध्यात्म में आगे बढ़ा हुआ होगा, वो टेंशन में नहीं आएगा। समान परिस्थिति में अन्य व्यक्ति गुस्सा में आ जाएगा, आधे व्यक्ति गुस्सा नहीं करेगा तो भी बनावटी गुस्सा करेगा, तो उसको काबू में करने के लिए। और दूसरा कि उसको अच्छी नींद आएगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, वो सही निर्णय लेगा, गलत निर्णय नहीं लेगा, और वाणी का सही प्रयोग करेगा। यह सब अध्यात्म का लाभ है। अध्यात्म यानी कि अपना निजी जीवन है, अपना अंदर का जीवन है, अपना मन है, वो संबंधी वो और स्ट्रांग बने, मजबूत बने, समृद्ध बने, ऐसी विद्या उसको बोलते हैं अध्यात्म विद्या। तो अपने पितृवाई में है परम योग, परम श्वास, परम नाद, परम ध्यान, ये सब अध्यात्म में आगे ले जाने की विद्या है। और पप्र पैसा बढ़ाने के लिए, अच्छा घर चाहिए, बिजनेस चाहिए, उसकी विद्या है। तो पितृवाई पूरा विज्ञान है, पूरा साइंस है, उसमें पैसा भी मिलेगा और अध्यात्म भी मिलेगा। चलो खुशी हुई, आज अच्छे प्रश्न किए। ऐसे नेट से देख रहे हैं, उनको भी पितृवाई संबंधी कोई भी प्रश्न हो जिससे लोगों को लाभ हो, वो पूछ सकते हैं। जितना पूछेंगे इतने बुद्धि बढ़ेगी। इसका अर्थ आप मगज का प्रयोग करते हो, मगज का प्रयोग, और आगे बढ़ोगे। मगज नहीं प्रयोग करे, बस क्लास में आए बैठे,
थोड़ा सुन लिया। दूसरा, क्लास का लाभ लेना हो, डॉक्टर जो भी बोले वो सब आप मन में भी बोलते रहो, डॉक्टर ने ये बोला, और पूरा गौर से सुनिए, विचार कुछ और चलता हो और क्लास चालू हो ताकि नहीं बढ़ो। बच्चों को भी यही सिखाना कि स्कूल में टीचर मैडम जो भी क्लास लेते हो तो टीचर सामने ही देखते रहना, और जो बोलते मन में भी बोलते रहना, टीचर ने ये बोला ये बोला ये बोला, और नोट भी करते रहना, कभी सही कैसे नोट कर दी वैसे, तो उसको मैक्सिमम लाभ मिलता है क्लास का। आज का कार्यक्रम इनकम वृद्धि P3Y क्लास। तो पैसे वाला बनना है तो अभी कहा कि P3Y महान विद्या है, भाग्यवान व्यक्ति को विद्या मिलती है। तो जो भी P3Y करता है वह P3Y कर्ता को पूज्य मानना, और परम जी का P3Y शक्ति का निवास स्थान है P3Y सेंटर या P3Y क्लास। यहाँ मैक्सिमम काम करना, यहाँ स्वच्छता मेंटेन करना, यहाँ लोगों को और सगुण मिले, फैसिलिटी मिले, वैसे प्रयत्न करना। नेट से भी लोग अच्छी तरह से देख पाए उसके लिए प्रयत्न करना। तो ये फर्स्ट स्टेप ये है कि P3Y कर्ता को पूज्य मानना, और हर एक क्लास में अपनी ओर से स्वागत करना कि हर एक क्लास अपना क्लास है। इसका क्लास है, इसका क्लास है, हाँ, तो मानोगे तो बहुत जल्दी आगे बढ़ोगे ना। मैं तो क्लास भरने के लिए आया, तो किसी और का क्लास है, मैं बैठा आया चला गया, तो फिर ज़्यादा काम लाभ। ये क्लास मेरा क्लास है, इसका क्लास है, मेरे परम जी का क्लास है। इसीलिए अपनी बेटी की शादी हो तो जो भी रिश्तेदार आए उनका स्वागत करना किसकी फर्ज है? मुल्ला वाला स्वागत करेगा, अपना ही करना पड़ेगा, देखो, या अपने आदमी को खड़ा रखना पड़ेगा। तो इसी क्लास में सभी का स्वागत करना हमारी फर्ज है। तो फर्स्ट स्टेप स्वागत। बोलो परम जी नमस्कार। आज के क्लास में जो भी आए हुए हैं या नेट से देख रहे हैं, उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ। और डॉक्टर अजीत प्रार्थना करते हैं कि यह क्लास जो अटेंड करे वो पैसे में आगे बढ़े, और पैसे में पीछे रहने वाला हो यह क्लास अटेंड कर नहीं पाए। भाई दुख उसके से में लिखा है, मुझे क्यों अभ्यास मिले, बराबर। तो जो यह क्लास अटेंड करेगा वो पैसे में आगे बढ़ना ही चाहिए। और पैसे में आगे बढ़ना हो, अच्छा घर चाहिए, काम बनाना हो, तो तीव्र इच्छा रखो। क्या रखो? कि मुझे मेरा काम बनाना है। तो तीव्र इच्छा उसके चेहरे की आभा अलग होती है, और ढीली इच्छा उसकी चेहरा का आभा अलग होती है। मुझे मेरा काम बनाना ही है। जिस बच्चे को क्लास में अच्छे मार्क्स लेना है, फर्स्ट नंबर लाना, उसका चेहरा अलग होता है। और मम्मी ने कहा इसलिए क्लास भरने के लिए आया हूँ, उसका चेहरा अलग होता है। हाँ, तो पहले तीव्र इच्छा रखो कि मुझे मेरा काम बनना ही चाहिए, चाहे मुझे कितने भी गुरुवार भरना पड़े, चाहे कितनी भी उम्मतों की यात्रा करनी पड़े, चाहे मुझे कितना भी परम जी मुखी बनना पड़े, मैं बनूंगा, मगर मेरा काम बनना चाहिए। तो यहाँ का काम बनेगा ही, अगर शक्ति ठीक से खींचोगे तो काम बनेगा। तो आज तारीख हुई 18 तारीख, पिछले रविवार को 14 तारीख को कौन सा क्लास गया? रामनवमी क्लास गया। कितने लोग क्लास में आए थे? सभी भाग्यवान, सभी को नमस्कार कि आपको महान शक्ति प्राप्त होगी। कितना मजा आया क्लास में। और हम लोगों ने पप्रा किया था कि पूरा हॉल भर गया ना। सब लोगों ने बहुत प्रचार किया। हाँ, पप्रा किया, सब लोगों ने प्रचार किया। तो जिनको प्रचार किया उन सभी को आशीर्वाद बस। तो और खूब लोगों परम जी ने खूब शक्ति दी लोगों को। कितना मजा आया क्लास में। लोगों के कैसे कैसे अनुभव थे। और गुड़गांव से वो बहन जी आई थी, मधु बहन जी, कैसा अनुभव कहा। तो परम जी ने हजारों लाखों की इच्छाएं पूरी की P3Y शक्ति से। हमारी पूरी करेंगे और भविष्य में भी करते रहेंगे, क्योंकि सत्य है P3Y में खूब शक्ति है। वो शक्ति जो खींचता है उसकी इच्छा जल्दी पूरी होती है। P3Y में खूब शक्ति है। वो शक्ति जो खींचता है उसकी इच्छा जल्दी पूरी होती है। P3Y में खूब शक्ति है। वो शक्ति जो खींचता है उसकी इच्छा जल्दी पूरी होती है। तो लक्ष्य यादव को हम शक्ति खींचने के लिए आए हैं। आज के क्लास का क्या लाभ? पैसा बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? ये इनकम वृद्धि क्लास है, पैसा होना ही चाहिए। परम जी कहे हैं मनी इज नेक्स्ट टू गॉड। भगवान का दूसरा स्थान पैसा होना चाहिए। अगर बुद्धिमान होंगे पैसा बढ़ेगा ही। तो पैसे वाला बनना है।
अच्छा घर चाहिए, कर्जा से मुक्ति चाहिए, अच्छे व्हीकल होना चाहिए, तो पैसा बढ़ेगा इसका सलाह। और जो भी यजमान है क्लास के यजमान, कौन क्लास के यजमान है क्लास के? गीता माता, योगिता माता, ललित जी और पंकज जी और अनिल जी, क्लास के यजमान का आशीर्वाद। डॉक्टर जी हर महीने क्लास का यजमान बनते हैं, मासिक शिवरात्रि क्लास का और बड़े क्लास का। तो यजमानों का आशीर्वाद, जो नेट से देख रहे हैं वे भी यजमान बन सकते हैं कुछ कंट्रीब्यूट करके क्लास की व्यवस्था में। तीसरा लाभ निमंत्रण। तो निमंत्रण ये है, आज शाम को 4 बजे क्लास है, लोगों को बोलना, परिवार में सुख शांति हेतु क्लास, रात को 9 बजे विद्यार्थी क्लास। घर में पैसा भी होना चाहिए, बच्चे में बुद्धि भी होनी चाहिए। बच्चे बुद्धि बढ़ा, रात को क्लास में उसको भेजना ही, आधे घंटे का क्लास होता है। वो क्लास जो बच्चा बढ़ेगा उसको याद शक्ति देंगे परम, उसको बुद्धि देंगे। सिर्फ यहाँ आके 3 लाख का तो भी बुद्धि बढ़ती चली जाएगी। तो रामनवमी क्लास में वो अहमदाबाद से लड़की आई थी, वो अहमदाबाद थी आई छू, हाँ कैसे बोली वो? इतनी छोटी बच्ची इतना मंच में बोल सकती है धुआंधार। तो फिर तो बड़ा वाला नहीं बोल पाएगी इतना। देखो ये यूपी की माँ, अब कौन से जिले की हो? जिला कौन सा आपका? बनारस की माँ को कहती है। हाँ तो फिर तो बच्चों को होशियार बनाना है तो उसको 9 बजे क्लास में भेजना होगा। और जो भी मम्मी टेंशन लेती है कि मेरा बच्चा आगे नहीं बढ़ता है, तो आगे बढ़ा जाओ, शक्ति खींचो, तो क्लास का खूब प्रचार करो। और जिनको ध्यान करना है कल 9 बजे ध्यान क्लास आ जाना। और शनिवार को क्या है? दरबार। दरबार तो भरना ही भरना है दरबार। ये जिंदे परम जी बोलते हैं, यहाँ तो क्लास में बीच में डॉक्टर जी थे और सीधे संपर्क, और बोलेंगे भी और सुनेंगे भी। तो सब बात करो परम जी, परम मुझे ये चाहिए, मेरे से ये हो गया, उसने मेरे से ये किया। शनि से शनि का पूरा वृत्तांत कह दो परम जी को कि क्या क्या बीता और क्या क्या आपकी इच्छा है, क्या क्या प्लानिंग है अगले शनिवार तक में। कहो परम जी मेरा ये प्लानिंग है, मुझे बुद्धि दीजिए ना, मैं कैसे आगे बढ़ूँ, सब बोलेंगे परम जी। तो शनिवार को भरना है परम जी का दरबार। और एक दिन तो पूरा खाली हो ही जाना है परम जी के आगे। परम जी का पूरा खाली हो ही जाना, 10 मिनट बैठो, आधा घंटा बैठो, लेकिन क्लास में बैठो तो अंदर बैठे हुए थे, आवाज़ नहीं करना। तो नेट से भी दरबार में अटेंड कर सकते हैं। तो फेसबुक पर पोस्ट किया गया है ना फेसबुक पर, तो वहाँ पर ये भी यही परम जी दिखाई देंगे मोबाइल में, तो अटेंड करो तो दरबार। और रविवार को कौन सा कार्यक्रम है? उमरगांव की यात्रा। उमरगांव की यात्रा। तो चैत्र मास चल रहा है, तो जो यात्रा करेगा पितरों को शांति मिलेगी, टेंशन दूर होगा, घर में शांति बढ़ेगी। तो उमरगांव की यात्रा करना ही करना है। और क्या लाभ है अमिषा जी कहेंगे, और नियम बनाना, सूरत में तो यात्रा करते ही रहना। और नेट से भी कर सकते हैं। और जो नेट से देख रहे हैं दूर है, गुजरात से बाहर या भारत से बाहर, तो साल में एक बार तो अवश्य यात्रा करना। उसमें अगस्त मास में, भक्ति मास में, 3 महीने के बाद भक्ति मास आएगा जुलाई में, जो परम भक्ति मास घोषित किया है, बहुत बड़ा महीना है। और इस बार जो गुरु पूनम है 16 जुलाई को, भक्ति मास का पहला दिन, परम जी नए संवत का पहला दिन। और प्रतीक सिक्का भी मिलेगा, पैसा बढ़ेगा, वो सिक्का रख ही लेना, अभी से बुकिंग करा देना, इतना सिक्का चाहिए। अभी में 25 में सिक्का है, होगा, हाँ मिलेगा, उनसे मिलेगा। हाँ वो सिक्का रखो पास में, बराबर। प्रतीक सिक्का चांदी में और सोना में आता है, पैसा बढ़ेगा। कहा है परम जी ने, बराबर। तो और नया सिक्का 26 का सिक्का आएगा जुलाई में, बराबर। तो वो भी सिक्का रखो, बराबर। और वो सिक्के का बहुत भारी उसकी कीमत है, वैल्यू है। हाँ अब मैं बच्चों को वारसे में दे जाना, ये सिक्का परम जी का सिक्का, इस साल का सिक्का। तो याद रखा कि मेरे दादा 5 संवत चल रहे तब मेरे दादा थे, देखो वो भूल रहेगा संवत 125 में या संवत 225 में मेरे दादा थे ना, तब परम समय जो मेरे दादा ने सिक्का मुझे देके गए हैं, मुझे वो सिक्का था 1000 साल तक रहेगा वो सिक्का। तो इतना सिक्का का मूल्य, सिक्का हर साल सिक्का ले ही लेना, पुराना भी हो तो ले लेना, फिर मिलेगा नहीं। और सोना में भी आता है, चांदी में भी आता है। तो ये सबको निमंत्रण। फिर इस महीने का अंतिम रविवार 28 को बड़ा कार्यक्रम है, अमिषा जी आपको निमंत्रण देगी। रोगियों क्लास भी है और पटुक परम जी सत्यता परम स्थापना दिन है, आनंद का दिन है, मजा करेंगे। महीने का अंतिम रविवार को एंजॉय करेंगे, तो उसमें भी आना। तो ये सब निमंत्रण। और पैसे वाला बनना है तो हमेशा पॉजिटिव सोचना। क्या सोचना?
क्या सोचना? हाँ, पॉजिटिव, तो पैसे वाला बनोगे। नेगेटिव सोचने वाला पैसे वाला नहीं बनता है। उसको बोलते हैं श्रद्धा, अध्यात्म की भाषा में। भाषा दो होती है, अध्यात्म की और विज्ञान की। अध्यात्म तो विज्ञान की भाषा, लौकिक भाषा पॉजिटिव थिंकिंग, अध्यात्म श्रद्धा। बोलिए श्रद्धा। यह क्लास अटेंड करने से पितृवाई शक्ति से मुझे लाभ होगा ही। तो ऐसी भावना रखो, बुद्धि का प्रयोग करो। ये जो 11 वाक्य हैं, कोई भी समस्या आ जाए आज, या तकलीफ आ जाए, टेंशन आ जाए, उसका प्रयोग करो, सब नोट करते जाओ और देखो ये 11 वाक्य के पीछे शक्ति है। कोई व्यक्ति बीमार हुआ, तकलीफ में हुआ, उसको 11 वाक्य बुलवाओ प्रेम से, बुद्धिपूर्वक से, भाई काम उसका बन गया, सब नोट करते जाओ, ये बुद्धि है। और मेहनत, जिस फील्ड में आपको लाभ हुआ, चाहे नौकरी में हो, चाहे धंधे में हो, चाहे मकान में हो, चाहे किसी भी रोग में हो, उसी फील्ड वाले बहुत दुखी लोग अपने समाज में है आजू बाजू में, तो ढूंढ निकालो कौन दुखी है। ढूंढ निकाला उसका, वो दुखी तकलीफ में है, एक ही प्रश्न करो। क्या प्रश्न करना है? तकलीफ दूर करना है तुझे, सचमुच तकलीफ दूर करना है। हाँ, तो मुझे शक्ति की जानकारी है, उसका नाम है पितृवाई शक्ति। क्या नाम है? काम तेरा बन ही जाएगा और शक्ति उधार मिलती है, डरने की जरूरत नहीं। पैसा उतना ही देना पड़ेगा जितना तेरी कैपेसिटी हो। उसको वाक्य बुलवा दो, वाक्य काम बन जाए। वो मेहनत है। क्या है? मेहनत है। बस पैसा बनने के लिए श्रद्धा रखो, बुद्धिमान बनो और मेहनत, ये 3 चीज दो, पैसे वाले बन जाओ। और लक्ष्य याद रखो, तो हम सब इकट्ठे हुए हैं पितृवाई करके, प्रचार करके, इसके लिए इकट्ठे हो। ये लक्ष्य याद रखो। प्रचार किसका? अगले रविवार का उमरगांव यात्रा का। खूब लोगों को हो, बड़ा काम बनाना है, चलो उमरगांव की यात्रा में। और पितरों को शांति चाहिए, पितरों को वो यात्रा कर, सिर्फ 200 रुपये में यात्रा हो जाएगी। जिनको आना है नाम लिखा देना मिश्रा जी को। और जो नीचे देख रहे हैं तो वे भी इस यात्रा कर सकते हैं। बराबर 10 बजे उमरगांव पहुंच जाना किसी भी हिसाब से। लोग महाराष्ट्र से भी आएंगे, सूरत डिस्ट्रिक्ट से बाहर से भी आएंगे, बहुत लोग आएंगे, क्योंकि चैत्र मास जो चल रहा है ना, वेकेशन है ना, वैकेशन घूमने के लिए आओ, बच्चों को लेकर सुबह में आओ, रात में वापस आओ। बहुत वहाँ से बहुत वापस आने की ट्रेन है, वहाँ घूम भी सकते हो। क्या वहाँ खा पी कर मजा करो। और पप्र करने से व्यापार संबंधी जो भी तकलीफ है उसमें मोर देन 75% रिलीफ मिल जाएगी। जिसका जो भी दुखी है उसको ढूंढ निकालो और उसको कहो काम तेरा बनेगा ही, मेरा अनुभव है। क्या है? क्या बोलना है? काम बनता है इस वाक्य बोलने से। और परम जी की इच्छा ऐसी है, परम जी ने विद्या दी, उनको देने की क्या जरूरत पृथ्वी सिखाने के लिए हमें। तो इसी हेतु से परम जी हेतु ये है, काम में से परम बुद्धिमान व्यक्ति मिले। कौन सा व्यक्ति मिले? बुद्धिमान, मेहनती, जो दुखियों को ढूंढ निकाले, दुखियों को, और उनको उसकी सूचना दे। जबरदस्ती नहीं करे, करना तो कर, हमें क्या लेना देना। बहुत लोग दुखी हैं, नानक दुखिया सब संसार, आखिर संसार दुखी है। पहले भी दुखी था, अभी भी दुखी है, अब भविष्य में दुखी रहेगा। हमें क्या लेना देना, हमें सुखी होना चाहिए। क्या हमें? और मैं सुखी हो गया तो रास्ता दिखाता हूँ, रास्ता चलना तो तुझे ही पड़ेगा। ये विज्ञान है। हमें बड़ी डिग्री मिली, बच्चों को बड़ी डिग्री चाहिए, तो पढ़ाई किसको करना पड़ेगा? हम पढ़ाई करेंगे उसके लिए, बच्चों को पढ़ना पड़ेगा। हम उसको कभी से ऐसा पैसे पढ़ाई कर, आगे बढ़ जाएगा। डिग्री तो उसको ही प्राप्त करनी पड़ेगी, तभी वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। हम थोड़ा एग्जाम देने के लिए जाएंगे उसके लिए। मैं डॉक्टर हूँ तो मेरा बच्चा भी डॉक्टर, मैं डिग्री तुझे दे देता हूँ, नहीं दे सकता डिग्री। ऐसे विद्वान किसी को जबरदस्ती हम ठोक नहीं सकते। जबरदस्ती किसी को करना हो तो कर, लाभ होगा। पढ़ाई कर, बड़ी डिग्री मिलेगी, बस। तो ये जिसका कोई नहीं है बस। तो परम इच्छा ऐसी हमने से बुद्धिमान व्यक्ति मिले। तो देखो 11 वाक्य के पीछे क्या शक्ति है, नाथ के पीछे क्या शक्ति है। वो बुद्धिमान है, मेहनत ही, दुखियों को ढूंढ निकालो, आज ही ढूंढ निकालो कितने दुखी हैं, और वो कहो कि शक्ति काम बनेगा। कितना काम बनेगा? मेरा अनुभव है। क्या बोलना? 100% काम बनेगा। काम नहीं बना तो शक्ति कम कीजिए, काम बनेगा ऐसा उसको कहो। बात नहीं मानी डॉक्टर रजित की, परम जी की, कहो उसे धरले से कह दो। हाँ, और तो मेहनत व्यक्ति मिले और परम जी मुखी व्यक्ति मिले। कौन सा व्यक्ति? परम जी जो कहे वही करे, मन का कहा नहीं करे। तो जो जिसमें 3 गुण होगा, बुद्धिमान, मेहनती और परम जी की, वो पैसे वाला बन ही जाएगा, वो गरीब रहेगा ही नहीं।
वो आराम से रहेगा, आराम से खाएगा, आराम से पिएगा। और कम हो गई, बुद्धि कम हो गई, मेहनत कम हो गई और अभिमानी बन गया, फिर वो पुनः मूसिको भव, फिर चूहा बन जाएगा। पर हम उस चूहे में से शेर बना देंगे, लेकिन फिर से उसने गलती की, फिर बस फिर चूहा बन जाएगा। क्योंकि यहाँ सब कंडीशनल मिलता है। जब तक पावर लोगे तब तक पावर मिलेगा, पावर ऑफ कर दिया पावर मिलना बंद। याद रखना, इसलिए विद्या बुद्धिमान लोगों की विद्या है। और पप्र काम करता है घर के अंदर भी, घर के बाहर भी, स्थल में भी, जल में भी, शहर में भी, गांव में भी। तो सब गांवों में एक गांव, सब गांवों में एक गांव, वहां ज्यादा इच्छा पूरी हो ही जाएगी। और बहुत शक्ति रखी है परम जी ने। वो पीढ़ी में नगरी है, पीढ़ी नगरी है, पीढ़ी में गांव है, नगरी तो सूरत है। और पितरों को शांति भी मिलेगी बस। तो वहाँ यात्रा करते ही रहना। कोई भी इच्छा हुई, ऐसा नहीं कि हम जब साथ में यात्रा कर सकते, अकेले बंद होते यात्रा कर सकते हैं। और 24 घंटा शक्ति काम करती है। और परम इसका नेटवर्क इतना बहुत बनाया है कि कहीं भी जाओ, चाहे अकेले में हो चाहे मोहल्ले में हो, वहाँ भी उसका नेटवर्क अवेलेबल है। और वहाँ 8 वक्त में शक्ति सामने आ ही जाती है, शक्ति सामने काम बन ही जाता है। और अन्य जगह काम बनते हैं, वही काम पृथ्वी में कम समय में, कम मेहनत में, कम समय कम खर्च। बुद्धिमान बनो, 10 कम जगह मांगो, 10 वही काम पृथ्वी में मांगो, पग में मांगो। देखो सब जगह लिखो कहाँ जल्दी काम बनता है, यहाँ जल्दी काम बनेगा। और जो लोग पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं या जिनके 10 से कम काम बने हैं या शक्ति का अनुभव नहीं हुआ है, लोग ऐसे ही माने ये विज्ञान है। क्या है? कोई धर्म नहीं, मगर परम विज्ञान है। इसमें कोई कष्ट नहीं, कोई नष्ट नहीं, कोई ठगे नहीं। सिर्फ बेसिक में 11 वाक्य और 3 परम नाम, 2 ही है। और तो अन्य बहुत कुछ है बना, लेकिन 2 करोगे तो भी पैसे वाले बन जाओगे। और नष्ट है ही नहीं, समय भी कम, व्रत उपवास नहीं करना है। कल में एक मेरी बहन का फोन आया था कि ये उमरगांव की यात्रा है, पितरों को शांति के लिए उपवास करना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ करना, मगर 2 बार खाना। कितनी बार? हाँ, सुबह में और शाम में, लेकिन कम खाना। उपवास का अर्थ तो कम खाना। क्या है? हम खास कर नहीं खाना, और बाकी भूख लगे तो फल खाना, ये उपवास है। ये पृथ्वी का कम खाना, वो उपवास है। कम खाना और गम खाना तो मिटेगा ये जेल खाना। ज्यादा खाने वाला पैसे वाला नहीं बनता है, ज्यादा खाने वाला पैसे वाला नहीं बनता है। उसको खाने में रुचि है तो कैसे पैसे वाला बनेगा? तो पैसे वाला मतलब कम खाना। देखो जितनी का आहार देखो, उसका डाइट चार्ट देखो क्या है उसका। सुबह नाश्ता इतना नाश्ता करेंगे, खाना में इतना ही खाना खाएंगे, रात में इतना ही खाना खाएंगे। हाँ हाँ, तो चलो, और कुछ लाइट स्नैक्स लेते रहेंगे बस, भूख लगी तो मैंने कहा कि उपवास करना है तो 2 बार ही खाना। कितने बार खाना? किसी बार नहीं खाना। अनाज बीच में को दे पेंडा थे तो नहीं खाना कि नहीं उपवास है मेरा। आज मेरा इतना आसान बना है परम जी। तो कष्ट नहीं, नष्ट नहीं, कोई ठगाई दे नहीं। विज्ञान में तो देना ही पड़ेगा, काम बनने के बाद। और अपनी स्थिति के अनुसार दो ना, कोई मान स्थिति के अनुसार। उसको पता चल गया कि रुपया देता हूँ परम जी को, मुझे से कई गुना वापस मिलता है, तो देगा ही। फिर तो वो तो देता ही चला जाएगा, फिर वो रुकेगा नहीं। ये ऐसी कंपनी है कि उसमें पैसा लगाओ, खाली वचन दो और उससे कई गुना रिटर्न मिलता है और फिर देना है। ऐसी कंपनी कहाँ होगी? कोई दिला नहीं है। तो कष्ट नहीं, नष्ट नहीं, कोई ठगाई है ही। और कोई कंजूस से पैसा नहीं देना चाहता, कहीं पानी चढ़ा काम बना देगा, समय ज्यादा देना पड़ेगा। समय यानी कि परम योग करना, क्लास अटेंड करना, लोगों को क्लास में ले आना, लोगों को पप्पर अपने सिखाना, गुड़गांव की यात्रा करना। 24 घंटा में फ्री में मिलता है, उसमें आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा परम जी को देता ही रहेगा। परम जी का काम करता ही रहेगा। दुखी व्यक्ति मिला उसको बात करेगा पृथ्वी भाई, सारा दिन पृथ्वी भाई करता रहेगा। उसने समय दिया, उसने परम जी को समय दिया। हाँ, तो 3 चीज परम जी को दो, पैसा, समय और नम्रता। जो चाहे वो लेके आओ। तो P3Y इसका अर्थ तो पैसे वाले बनने के लिए परम जी की शक्ति खींचने की विद्या। तो फर्स्ट भी परम जी। तो परम जी पैसे वाले बनने के लिए जो बुद्धि चाहिए, जो शक्ति चाहिए, जो ज्ञान चाहिए, वो शक्ति ने नाम धारण किया है, वो नाम है परम जी। एक दिव्य नाम है और दिव्य रूप है यह देह और चरण, यही रूप है। जो कोई पुराने लोग हैं, पुराना फोटो होगा परम जी का, उसमें शक्ति कम है या नहीं?
एक बोले परम जी यही फोटो इंटरनेशनल बनेगा। कोई फोटो पोस्ट करे, एक आदमी ने मुझे था कि ये फोटो पोस्ट मेरे पर आया है, उसका लाभ होगा, लाभ नहीं होगा। जिसने उनको बोल दिया कि तुमको शक्ति है नहीं, इसी फोटो पोस्ट करो अपने व्हाट्सएप में, अपने ग्रुप में, इसी में शक्ति है ना। जो नोट कैंसिल हो गई है उसको रखने से क्या फायदा होगा? फायदा होगा है उसमें, नई नोट ही रखनी पड़ेगी। नई नोट रखो ना, पुरानी कैंसिल हुई नोट की क्या फायदा? बस वैसा ही यात्रा, तो यही उसका रूप है। और पीछे शक्ति रहती कहाँ है? हाँ, जहाँ क्लास होता है शक्ति, शक्ति परम जी की शक्ति यहाँ पर है, दिख रही है सबको। कौन किससे मुझे शक्ति खींचता है। दूसरा, सेंटर पर जहाँ क्लास हो रहा हो, हफ्ते सेंटर, तो जिनको आगे बढ़ना हो घर में सेंटर चलाओ, हफ्ते में एक बार लोगों को इकट्ठा करो, पप्र के 11 वाक्य और 3 परमनाथ। अमीक्षा बहन या डॉक्टर को सिखा देंगे कैसे क्लास लेना है, कैसे प्रचार करना है। और तीसरा, पीड़िमी स्थल, जो 5 स्थल वहाँ उमर गांव में 3 स्थल, वहाँ शक्ति बैठी 24 घंटा बैठी रहती है सब। चौथा, जहाँ प्रचार होता हो, क्या होता हो, पीछे की बात होती है, वहाँ शक्ति खड़ी रहती है, मेरा काम मुझे स्मरण किया। और 5वां कहाँ रहती है बोलो? पीछे करता के दिल में, पीछे करता के जो रोज परम योग करता है, पीछे करता रहता है परम योग प्रेम, उसकी में विशेष शक्ति रहती है। इसे किसी प्रकार निंदा नहीं करना तो बहुत पाप लगता है। पीछे करता है ना, वो हमारे लिए पूज्य, गलती तो हमें क्या लेना देना, गलती हो जाने परम जी जाना, हमें क्या लेना, वैसी भावना रखो। तो 5 जगह परम जी का वास होता है। कहाँ कहाँ बोलो? क्लास में, पिछवाई ध्यान सेंटर में, स्थलों में, इसे यात्रा करना ही करना है। चौथा, प्रचार में। आपने उमरगांव की यात्रा की, कितने लोगों ने उमरगांव की यात्रा की? और कितने लोगों को लाभ हुआ यात्रा से? बस चलो, बस तो जितना लाभ हुआ को बोलना है, तो हमें उस लाभ हमें होगा, भाई मुझे ये लाभ हुआ, मुझे ये लाभ हुआ। और 5वां, पीछे करता के दिल में रहती है वो सब। इसलिए किसी पीछे परम जी का पीछे कर रहा है ना, योग कर रहा है, उसकी निंदा करना ही नहीं। तो परम जी से दिल में बैठे, हम उस परम जी की निंदा कर रहे हैं, अपने बारे में बुरा बोल रहे हैं, उसमें खामी है तो हमें क्या लेना? परम जाने वो जाने। किसका बच्चा खराब है तो उसमें हमें क्या लेना देना? उसका बच्चा खराब है, और वो उसकी माँ जाने, उसका बाप जाने, हम क्यों उसके गार्डियन बन जाए और खामखा उससे दुश्मनी मोल लें? कम बुद्धि है। चलो, तो फर्स्ट भी परम जी, यही परम जी तो महासमर्थ, उनकी विद्या पृथ्वी सब पैसे वाले बन जाएंगे। पैसे में जो भी समस्याएं सब हल कर देंगे परम जी। मगर एक समस्या हल नहीं करेंगे, गलत इच्छा। कौन सी इच्छा? वो व्यक्ति का जो सौदा हुआ कैंसिल हो जाए, परम जी 1000 रुपये परम जी को दूंगा और 3 उमरगांव की यात्रा करूंगा, घर में यज्ञ कराऊंगा और 10 क्लास करूंगा, बहुत शक्ति कीजिए, उसका सौदा कैंसिल नहीं होगा। लेकिन मुझे मेरा टेंडर पास हो जाए, वो कर देंगे परम। दिल खोल के पैसे बोलो, दिल खोल को समय बोलो, नम्र रहो, वो आपका पास हो जाएगा। लेकिन विज्ञान है, सब काम बनेगा नियम के अनुसार। नियम ये है कि हर एक का भाग्य है या प्रारब्ध है, वो 1.5 गुना लिफ्ट होता है। कितना होता है? और जो बुद्धिमान है उसके लिए 4 गुना लिफ्ट है, उससे ज्यादा लिफ्ट नहीं होता। लेकिन 1.5 गुना लोग पैसे वाले बन जाते हैं, 1.5 गुना में ही। और ये विज्ञान है, किसी को भी कर सकते हो। जिनको पैसे को जरूरत है, किसको? जिनको अच्छा घर चाहिए, अच्छी कार चाहिए, कर्जे से मुक्ति चाहिए, सबके लिए विद्या है। चाहे कोई भी भगवान में मानता हो, परम जी किसी का भगवान छुड़ाते नहीं, किसी गुरु को छुड़ाते, पर भगवान है ही नहीं, गुरु है ही नहीं, सिखाता है वो गुरु, आप गुरु बनिए ना। पर सब गुरु बनो, ये वाक्य परम जी का है, ये वाक्य परम जी का। तो ये परम जी, तो चलो जैसे परम जी की हम पूजन करते हैं, क्या करते हैं? पूजन। परमं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। शीर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी आप हैं, प्रगट परब्रह्म, स्वयं परमात्मा, निर्गुण निराकार, सगुण साकार, अद्वैत सच्चिदानंद, महासम महायोगी,
परम सिद्ध परम हंस परमेश्वर सर्व के मालिक सर्व विद्याओं के उद्गम ब्रह्मांड अधिपति जगत नियंता सर्व सत्ताधीश सज्जन की रक्षा करने वाले दुष्टता को दंड देने वाले सत्य प्रिय निष्पक्ष न्याय करने वाले जीत आकर्षक अति सुंदर माया लक्ष्मीपति सर्वज्ञ सर्वव्यापक कृपा निदान करुणा सागर दीन दयाल अभिमान चूर करने वाले शरणागत वत्सल बुद्धि दाता सुख दाता शांति दाता अंतर्यामी दुख हरता रोग हरता भीड़ भंजक संकट मोचन परम स्नेही निकटतम स्वजन सदैव साथी इच्छा पूरी करने वाले शक्ति दाता मोक्ष पृथ्वी के प्रणेता महावीर इष्ट परम जी की जय चरणम शरणम गच्छामि। और पैसे वाला बनना है तो जीवन में एक जिंदे गुरु को ढूंढ निकालिए। क्या किसको निकालिए? जो अपने से ज्यादा बुद्धिमान हो, अपना हित इच्छता हो और अपने को खरी सराही दे रहा हो और शक्ति भी है परम जी को। तो ऐसा गुरु जिसको मिलेगा पैसा वाला बन जाएगा। तो उसको इससे बात मानना है परम जी। क्या परम जी की बात, गुरु की बात मानना है। याद रखना, अच्छे माता पिता मिलना मुश्किल है। कर्म अच्छे तो अच्छे माता पिता मिलेंगे जो अपने बच्चों को सही संस्कार देंगे, सत्य सिखाएंगे, पृथ्वी सिखाएंगे। ऐसा मुश्किल है ऐसे माता पिता बनना। उससे अच्छा उससे मुश्किल है अच्छा गुरु मिलना। क्या मिलना? अच्छा गुरु। हाँ, उससे भी कठिन है। गुरु तो मिल जाएगा लेकिन दोस्त दिखाई देंगे उसमें। क्या दिखाएंगे? दोस्त। तो गुरु को पहचाना उससे भी मुश्किल है। और उसके भी मुश्किल है कि परमात्मा स्वयं अपने आके अपना गाइड करे मानव रूप में आके। तो बहुत मुश्किल है। तो डॉक्टर का भाग्य अच्छा है कि मुझे 1978 में परम जी मिल गए। मैं पहचान लिया कि तो परम सिद्ध पुरुष हैं, दत्त उनके गुरु हैं, महाबुद्धिमान हैं। बस बात ही उनकी बात ही मानना है और कुछ करना नहीं। बोले थे परम जी, अगर मेरी बात मानोगे, अपना बैच अपनी कंडीशन हमेशा फर्स्ट रहोगे। मुझे फर्स्ट रहना था। करना क्या था मुझे? सिर्फ अपना बात मानना था। ठीक है, बैठ जाना, खड़ा हो जाना, चले जाना, गाली दे सुन लेना, बस ये तो करना है। तो कितना आसान है। कोई बुद्धि का प्रयोग नहीं करना, सोचना ही नहीं करूँ कि नहीं करूँ, बस तो ठान लिया। बराबर। तो आगे चलते चलते डॉक्टर जेल में भी गए। कोई नुकसान हुआ? कोई नुकसान नहीं। जब वो पीडीएम स्थल बना दिया परम जी ने, वहाँ जाके बोले इतना सहन बर्दाश्त किया तूने, जाइए पीडीएम स्थल, जो यहाँ पर आएगा उसकी इच्छा में पूरी करूँगा। तो फायदा ही हुआ। तो ऐसे तो अच्छे माता पिता मिलना मुश्किल, उससे मुश्किल अच्छा गुरु मिलना। अगर गुरु मिल गया तो हमने उसमें दोस्त देखे तो वो गुरु हमारा गुरु नहीं, वो हमारा लेवल का है। तो और अन्य व्यक्ति को ढूंढो। उससे अच्छा गुरु को पहचानना। और उससे भी मुश्किल है स्वयं परमात्मा हमें गुरु के रूप में। तो बड़ा मुश्किल है। वो तो उसके लिए बड़ा भाग्य चाहिए। क्या उसको अगर मिलेंगे तो पहचानेंगे ही नहीं ना। परम जी ठहरे थे, दिखा था, लोग पत्थर फेंकते थे, ये उसने दिखा था ना। हाँ बोलो, यहाँ हमारे घर में रहते थे परम जी। यहाँ से पेपर पास हुए हैं। कौन पहचाने कि परमात्मा स्वयं? ट्रेन में यात्रा करते थे जनता में, आज जनता में यात्रा करता है। उस ट्रेन में कई बार यात्रा की है परम जी ने। तो लोग उनका सीट काबू कर लेते थे परम जी की। हाँ, तो फिर कौन पहचान पाया? तो वो तो उसके लिए बड़ा भाग्य चाहिए। मुश्किल है। क्या है वो? जिसने पहचान लिया उसका बेड़ा। तो उसके लिए गुरु पूजन। क्या पूजन? संस्कार मिले, बुद्धिमान व्यक्ति को हमें आदर मिले। ऐसे में तो सलाह देता हूँ, हम सबके प्रति आदर रखो। सबके प्रति आदर कौन है? तो उससे बुद्धि मिलेगी उसको। उससे चाहे छोटा व्यक्ति क्यों, उससे प्रति आदर रखो तो बुद्धि मिलती ही चली जाएगी। और जितना बुद्धिमान बनोगे पैसे वाले बनोगे। क्या बनोगे? पैसे। और बुद्धि मिलती है इंसानों से। दूसरे किससे बुद्धि मिलती है? जीव जंतुओं से, पशु पक्षियों से। किसी बुद्धि मिलती है वस्तुओं से। क्या मिलती है? हाँ, निजी वस्तु भी हमें बुद्धि देती है। पर हाँ, और चौथी बुद्धि मिलती है ना, मतलब इंसान हुआ ना, चौथी परिस्थितियों से। कैसे? हाँ, कहीं घूमने के लिए जाओ और पानी की धारा पड़ रही है, पानी की धारा, और पत्थर देखो, पत्थर में खड्डा हो गया। ये पानी से खड्डा हो गया। मैं खड्डा करने के लिए जाऊँ तो खड्डा करने मुझसे नहीं होगा, पानी से खड्डा हो गया। तो सीधा अर्थ है, एक ही बार करेंगे तो हमारे मन में उतर ही जाएगा। वो हम पत्थर सिखा रहा है, वो हमें। हाँ, कोई व्यक्ति पत्थर नहीं है। हर एक व्यक्ति बदल सकता है। मैं भी बदल सकता हूँ अगर मैं बार करता रहूँ
रोज परम करते रहो, बदल जाओगे, बुद्धिमान बन जाओगे। क्या बन जाओगे? बुद्धिमान। इसीलिए गुरु पूजन, समझ में आया? इसीलिए गुरु पूजन यहाँ की जो भी अपने से आगे उसका पूजन करना चाहिए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चरणम शरणम। इतनी बुद्धि आ गई। फर्स्ट भी परम जी, तो दूसरा भी पप्र, इच्छा पूरक, तो सभी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, सभी संकट बीमारी टल जाएंगे। इसीलिए ये पुस्तक बार बार पढ़ते रहना। 3 बार पढ़ लो। कितनी बार पढ़ लो? 3 बार। ठीक से पढ़ लो, समझ लो, सब इच्छाएं पूरी हो जाएगी। चलो, तो पहला पप्र, कौन सा पप्र लिया बोलो? पहला पप्र। देखो कितने स्वार्थी हैं। रविवार को क्या कार्यक्रम है? रविवार को परम जी का। परम जी की इच्छा ऐसी है पूरे विश्व को सूचना मिले। क्या इच्छा है? हाँ, परम जी इच्छा क्या है? जब तक पृथ्वी पर एक भी जीव दुखी है तब तक मेरा सुख दूर है। हम परम दुखी करना चाहते हैं परम, सुखी बनाओ ना परम जी को। परम जी सुखी होंगे, खुश होंगे परम जी, हमें ऐश्वर्य देंगे, हम ज्यादा से ज्यादा पैसे वाले बनेंगे। तो पहला पप्र उमरगांव की यात्रा में खूब लोग आए। जैसे हम लोगों ने पप्र लिया था रामनवमी का और मेहनत भी किया, क्या हुआ? पूरा हॉल भर गया और दूर दूर से लोग आए, नए लोग आए, यहाँ तक कि हरियाणा से भी लोग आए। वो बहन जी प्लेन से आई सुबह में और रात भर प्रचार किया। अमित शाह जी ने अच्छी व्यवस्था की और रात में चली गई प्लेन से और रात को 12 बजे अपने घर पर पहुंच गई। सुबह 5 बजे निकली, आपको 12 बजे अपने घर गुड़गांव, यहाँ से 1400 किलोमीटर करीब या 1200 किलोमीटर। तो फिर तो हम बोलेंगे तो लोग आएंगे ना, हम बोलेंगे ही ना तो कैसे आएंगे? बरा हमारे पास चीनी है, कीड़ी आ ही सकती है, क्या चींटियां आ ही सकती है, मगर हम अब चीनी को प्लास्टिक के पैकेट में रख दें और पानी में रख दें, पानी के बीच में, हाँ बरा, तो चींटी आएगी? कैसे आएगी? चीनी को खुला रखना पड़ेगा तब चींटियां आएगी। वैसे पृथ्वी की सूचना लोगों को देते रहना पड़ेगा तब लोग आएंगे, तो कैसे आएंगे? चलो, और ये याद रखना। चलो, तो इसके लिए पहला पप्र कौन सा याद रखना? हर एक बड़ा क्लास का पप्र लेना है कि हमारा क्लास पूरा भर जाए और हमें खूब शक्ति मिले, हमें शक्ति। चलो आप क्या बोलो? परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। शीश झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी, इस रविवार को उमरगांव चैत्री पूनम निमित्त से चैत्री मास का यात्रा क्लास है। यह क्लास में पूरा हॉल भर जाए। जो लोग आए उनको उमरगांव पीडीएमएल स्थल से आपकी वित्तीय शक्ति से खूब लाभ हो, उनकी इच्छा जल्दी पूरी हो, पितरों को शांति मिले, अच्छी व्यवस्था हो, भोजन में स्वाद रखिएगा, भोजन का बिगाड़ भी न हो, कम भी न पड़े, सभी प्रकार से अच्छी व्यवस्था हो। मैं भी व्यवस्था में मदद रूप रहूंगा, क्लास सफल हो, मुझे यश मिले। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में, ये इच्छा जनरल है, दुर्व्य भी चलेगा, जो आपकी इच्छा हो बोलो, परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही यह इच्छा पूर्ति के लिए रविवार तक में खूब लोगों को कहूंगा, उमरगांव यात्रा जो करेगा उसका वैकेशन सफल जाएगा, बड़ी इच्छा जल्दी पूरी होगी, पितरों को शांति मिलेगी। अब साप्ताहिक पत्र। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। शीश झुकाकर परम जी को नमस्कार। परम जी,
आज से लेकर अगले गुरुवार तक मेरा पूरा सप्ताह अच्छा बीते। इस सप्ताह में मेरे भाग्य में जो सुख, शांति, सफलता, समृद्धि लिखे हैं उसमें बढ़ोतरी कीजिए। और यदि टेंशन, तकलीफ, झगड़े, बीमारी, नुकसान लिखे हो तो उसमें राहत दीजिए। इस सप्ताह में मैं जिनको भी पपड़ा कराऊं उनकी तकलीफ कम करें, मुझे यश दें। रोज परम योग करूंगा, आपका अधिकतम प्रचार करूंगा। सप्ताह शांति से बीते। पप्रवा 10। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में अगले गुरुवार को रुपए मन में बोल दो, परम जी को दूंगा। उसको बोलते हैं परम निवेदन। डॉक्टर रोजाना 10 रुपए देते हैं, कितना? और कई लोग ज्यादा भी देते हैं, किसी स्थिति अनुसार देना। अब समय इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में एक पिछले क्लास अटेंड करूंगा। इस सप्ताह में 5 व्यक्तियों में या जितने आप कह सको, क्योंकि वो सब लिखना पड़ेगा, इतना करना ही पड़ेगा। वैज्ञानिक ढंग से पितृ का प्रचार करूंगा। लोगों को कहूंगा गुरुवार का इनकम वृद्धि क्लास जो अटेंड करेगा वो पैसे वाला बनेगा। कौन सा पपरा? लक्ष्मी पपरा, इनकम वृद्धि क्लास का पपरा। रामनवमी क्लास में इच्छा मांगी ना आपने, शक्ति दी परम जी ने, जो इच्छा मांगी उसकी इच्छा जल्दी पूरी जाए। बराबर। और मान लो कि क्लास अटेंड नहीं किया हो तो फेसबुक पर है ही, वो देख लेगा तो भी इतनी शक्ति मिलेगी जितनी क्लास में आया हो। बराबर। तन्यू को बोल सके क्लास अटेंड कर तो बड़ी क्लास में बड़ी शक्ति मिलेगी। चलो, तो इनकम वृद्धि क्लास का पत्र। और फिर से कहता हूँ, तीव्र इच्छा रखो, जीवन में पैसा होना ही चाहिए। क्या? पैसा होना ही चाहिए, पैसे वाला बनना ही चाहिए। काम करोगे परम जी का, तो बोले हैं परम जी कि मेरा काम करने वाला हर व्यक्ति राजा की तरह रह सकता है। क्या बोले हैं परम जी? मेरे काम करने वाला हर व्यक्ति, राजा गरीब होता है? राजा तकलीफ में जीता है राजा? तो फिर ये भी वचन है परम जी का, जो मेरा काम करेगा वो राजा की तरह रहेगा। दिखा ईसा बेन हिमाचल में गए थे, हिमाचल में तो कैसा मान मिला? ट्रेन में कैसी फैसिलिटी? ट्रेन में हाँ, ट्रेन में गंदगी हो गई तुरंत साफ, बराबर। पानी खराब हो गया तुरंत पानी आ जाता है। वो डॉक्टर के कारण नहीं, वो परम जी की शक्ति के कारण, परम जी की। और जो भी सहयात्री है वो भी कोऑपरेटिव। मालूम कोई अभिमानी आ भी गया तो दिखा तो आधे घंटे 1 घंटे में एकदम नरम। वो डॉक्टर काम नहीं करते हैं, वो शक्ति काम करती है, उसको नरम बना देती है कि भाई यहाँ सिंह गिराना ठीक नहीं है। हाँ, सामान घर को दादागिरी नहीं। डॉक्टर भी किसी को अन्याय नहीं करते, बराबर। और वहाँ स्वागत करने कौन कौन आए थे? स्वागत करने की हर जगह फैसिलिटी, हर जगह फैसिलिटी, हर जगह फैसिलिटी, बड़े बड़े लोगों के लिए। तो वचन है परम जी का, जो मेरा काम करेगा उनका काम, जो भी दुखी लोगों को पपरा कराना। क्या कराना? बस। चलो, तो लक्ष्मी पपर, तो भी पैसा बढ़ेगा। और सब लोगों को बोलते रहना है, पैसा चाहिए, एक क्लास अटेंड कर। एक क्लास कितना क्लास अटेंड करना है? हाँ ना, जब तक पैसा चाहिए, जब तक पैसा, जब नहीं चाहिए बंद कर दो, बस फिर पैसा पाना बंद हो जाएगा। मतलब ही फिर खत्म हो जाएगा, फिर आएगा। यहाँ तो पावर बंद, पंखा बंद हो जाएगा, गर्मी चालू, फिर चाहिए नहीं जाता, करो। हाँ, तो क्लास कब तक भरना है? जब तक पैसे की जरूरत है, जब तक हर हफ्ते क्लास भरना ही भरना है और लोगों को क्लास में लाना ही लाना है। 4 पैसे वाला बन जाएगा। चलो, तो इनकम वृद्धि पत्र। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। शील झुकाकर परम जी को नमस्कार। परम जी, आपकी पिथ्वी शक्ति से पैसे में
व्यापार में कई गुना आगे बढ़ना संभव है। आपकी वित्तीय शक्ति से मुझे पैसे वाला बनना है, अन्यों को पैसे वाले बनाना है। आज से 1 महीना मेरे व्यापार व्यवसाय में, कार्य में, घर में, P3Y में पैसा आए अधिक, खर्च कम हो, वैसा करें। पैसे का उचित प्रयोग हो, सद्बुद्धि बढ़ावें, खूब पैसा कमाओ, फिजूल खर्च न करो, व्यसन न करो, बुद्धिमान बनो, सही निर्णय लो, पैसे वाला बनो। पप्रवा 10। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में इस महीने जो भी कमाऊंगा उसमें से परसेंटेज बोल दो या कुछ रुपए परम जी को दूंगा, या पानी या फूल। अब समय देना है। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में उमरगांव की यात्रा करूंगा, 5 इनकम वृद्धि क्लास अटेंड करूंगा, 10 व्यक्तियों को कहूंगा यह क्लास अटेंड करने से समृद्धि बढ़ती है। तो आपको पत्र बोलना आ गया, कोई भी समस्या आ जाए पत्र का प्रयोग करो, लोगों को कराओ। जिसको पत्र कराया बीमार व्यक्ति को, उसको पत्र लिख ले तो भी काम जल्दी बनेगा। पत्र इज अ फॉर्म। और आगे सूचना ऐसा आया है कि जो भी साहित्य है जो सब साहित्य की किताबें डाल दीजिए, इसी तरह से सब किताब बन जाएगी, सब साहित्य की। और आगे किसी सूचना आया कि जो भी साहित्य फॉर्म है ना उसकी किताब बना दीजिए, उसको बोलते हैं परम कृपा लेजर बना देंगे ताकि आपको उसमें लिखने में सुविधा रहेगी। वो मैंने बाईपास कर दिया। हाँ चलो, एक बहुत कुछ है लेकिन समय हमारे पास कम है। रामी पास में बहुत कुछ डॉक्टर के पास था लेकिन मैंने दिया नहीं क्योंकि समय ही कम है ना। कैसे दूं? जो पर्सनल पूछेंगे पर्सनल उसको मैं कहूंगा कि भाई मुझे इस और सीखना है और सीखना है और सीखना है। डॉक्टर 78 से संपर्क में रहे परम जी के पास में, तो मुक्त परम जी महाबुद्धिमान हैं परम जी को। बस मैं ये उनके कैसे बुद्धि प्राप्त हो, शक्ति प्राप्त हो, बस उसी जग से मैं बैठा रहता था, सीखता रहता था। तो सब जगह कहाँ 1 घंटे में कहाँ संभव होगा। तो मैंने बड़े क्लास में बहुत कुछ स्किप कर दिया, जब भी स्किप करने वाला था लेकिन पकड़ लिया उन्होंने। तो पूछोगे मैं कहूँ चलो इच्छा पत्र। और ये भी हकीकत है कि अकेले मांगोगे तो भी इच्छा पूरी हो जाएगी। अगर मान लो इसमें शक्ति इतना मिलेगी तो संग में मांगोगे शक्ति इतना ज्यादा मिलेगी, काम से जल्दी मिलेगा। इसीलिए संग में मांगने से लाभ होता है। इसीलिए जितना प्रचार करेंगे लोग आएंगे, लाभ किसको होगा? हमें होगा। वो पत्र शक्ति ज्यादा मिलती है, नाद में शक्ति ज्यादा मिलती है। चलो इच्छा पत्र आशीर्वाद। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा, श्री झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी एक इच्छा मांग लीजिए। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 1 P3Y क्लास अटेंड करूंगा। व्यक्तियों में संख्या बोल दीजिए। वैज्ञानिक ढंग से पप्र परम योग सिखाऊंगा। सभी का आशीर्वाद। आपने जो इच्छा पत्र किया, जो पत्र की है वो सभी इच्छाएं परम जी पूर्ण करें। तो पत्र बोलना आ गया। जो व्यक्ति बीमार है उसको पत्र कराइए, तकलीफ में कहो लिख लीजिए
तभी काम जल्दी बनेगा। नंबर, दिनांक, इच्छा, पकड़, रुपीस, टाइम। काम तो बनना ही बनना है। क्यों बनना है? वो शक्ति जो सामने आती है ना 8 वाक्य बोलने पर, वो शक्ति के लिए असंभव नाम की चीज है ही नहीं। कोई भी दर्द हो, वो दर्द कम कम कर देगी। डिपेंड्स कितना पैसा, कितना समय और कितनी नम्रता। तो 3 चीज दो परम जी को, जो चाहे वो ले लो। उसमें कमी है तो कमी होगी, तो अपने पर निर्भर है कब काम कैसे काम बनाना है। तो काम बन गया तुरंत कहना है परम जी को। और काम बने नहीं बना तो क्या कारण होते हैं? दो ही कारण होते हैं। या तो गलत इच्छा है, चाहे लाख में दो तो भी काम नहीं बनेगा, और 1 लाख में बचाओ तो भी काम नहीं बनेगा, तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये परम विज्ञान है। और दूसरी गलती क्या होती है? शक्ति कम पड़ी, शक्ति पैसा कम है, समय कम दिया, नम्रता कम है, अभिमानी व्यक्ति, किस काम बनेगा? बस तो दिल खोल के दो। और काम बन गया तुरंत कहना है परम जी को। हाँ, लोगों को गुड लक प्रकार, ये गुड लक प्रकार है। लोगों को दो, अपने से भेंट दो, उसको बोले 11 के बोल काम तेरा बन जाएगा। जैसे काम बन गया फोन कर देना, काम मेरा बन गया, या आपको फोन करना है काम मेरा बन गया, तब दूसरा काम बनेगा, तब दूसरा काम उसका। और कहना है परम जी को थैंक योर होलीनेस। ऐसा नम्र, उसको नम्रता बोलते हैं। ऑनेस्टी, ईमानदारी, पूरी ईमानदारी बरतना है पृथ्वी में। समय और पैसा दे ही देना, उतना ही बोलना जितना आपका संभव हो। पिछला बाकी होगा तो आप तो भूल गए, लेकिन यहाँ सुपर कंप्यूटर है, सब नोट किया हुआ होता है। और समय भी दे दो, प्रचार कर दो, और पैसा भी दे दो। और बड़ी और अच्छी नोट परम जी को देना। क्या देना? बड़ी और अच्छी नोट, फटी हुई नोट नहीं। ये ईमानदारी। पानी ले लो, और फोटो, मेरा फोटो ना लो, और वैसे लिख भी लेना नाम और दिनांक। हाँ, अर्पण कर देगा। चलो, तो डॉक्टर ही पानी, हाँ, और फोटो परम जी को अर्पण करते हैं। और जो पुराने फोटो है, कहें परम जी पुराने फोटो का यज्ञ करना, जला देना, या घर पर यहाँ रखा है वहां डाल देना। बड़े क्लास में होगा सब क्लास। जो नेट से देख रहे हैं उनका भी पानी अर्पण होता है परम जी को, वो भी पपर पानी बनेगा। जो बैठे हुए हैं नीचे, उनका भी पानी अर्पण हो रहा है। शक्ति रख दी परम जी ने, पपर पानी और फोटो बन गया। पूरा पास में रखना, 7 दिन का पावर रहेगा। और आप में से कितने लोगों को बड़ी क्या जल्दी पूरी करनी है, या जल्दी पैसे वाला बनना है? और नीचे चलो, तो ये याद रखो। पहला कि अपने पक्के हो जाओ कि पपर से 100% इच्छा पूरी होती है।
सब लिखो, मांगो, लिखो, मेरा ये काम बन गया, ये काम बन गया, ये काम बन गया, देखते रहो। चाबी खोई उसको पप्पर का प्रयोग करो, ट्रेन पकड़ना उसके पप्पर का, यात्रा के लिए पप्पर का प्रयोग करो, कोई व्यापार के लिए उसके लिए पप्पर का प्रयोग करो, खाना बनाना अच्छा पप्पर का प्रयोग करो, देखो क्या रिजल्ट मिलता है। दूसरा, कोई व्यक्ति दुखी व्यक्ति मिला, उसको पप्पर कराओ। क्या कराओ? कोई भी दुखी हो, डायरिया हुआ है, बुखार आया है, खांसी आ रही है, दर्द हो रहा है, नौकरी के लिए जा रहा है। तीसरा, उसको ना सिखाओ, एक और काम तेरा बन जाएगा। चौथा, उसको पपरा पानी बना के दो। कितने को पपरा पानी बनाना आता है? शाबाश, सभी को आशीर्वाद। पानी बना कर दो, लोगों को कष्ट कम करो, दर्द कम करो। नए लोग भी सीख लो। परम जी ने ये विद्या जाहिर में दी है लोगों को, एक साहित्य में लिखकर दिया है परम जी ने। 8 वाक्य बोलना है, सबको बोलना आता है। सरस झुकाओ और देखो पानी के सामने और कहो, पानी उसके घर से ही मंगवाना, इस पानी में अपनी शक्ति दें, पीने वाले का कष्ट कम करना, दूर नहीं, आप पर आ जाएगा, कम करें। क्या बोले? कम, कष्ट कम होगा, दूर नहीं होगा, वो तो लगा ही रहेगा। फिर शक्ति खींचना बंद, फिर दुख बढ़ जाएगा। यहाँ सब कंडीशन मिलता है क्या? यहाँ सब जब तक बढ़ता रहेगा, बुद्धि बढ़ती, बढ़ना छोड़ दिया, बुद्धि कम होती जाएगी। सीधा मेहनती के लिए विद्या है, आचे के लिए विद्या है ही नहीं। व्यक्ति मेहनती बनता रहे, इसीलिए दूर बोलना कम करो। क्या बोलना है? कम। तो अपने पर आ जाएगा, उसका कर्म हमें लेना पड़ेगा। हमें सुखी बनना है, लोगों को सुखी, पहले हमें सुखी बनना है। तो उसको पानी बना के दो। पहला पानी फ्री, भाई तुझे पानी का पैसा लिया ना, जा पहला पानी फ्री, तुझे भाई तो दर्द में राहत मिलेगा, फिर लेने के लिए आना, 4 पानी पीना पड़ेगा, दूसरा पैसा लेना पड़ेगा। कितना लेना है? जैसे तेरी इच्छा। मुझे नहीं देना हो, अपने पास में रख, क्लास में दे देना। और 5वां उसको विभूति पहना दो। क्या पहना दो? विभूति। और जो बुद्धिमान है तो घर में सेंटर शुरू करो। क्या शुरू करो? हाँ, लोगों को इकट्ठा करो, लोगों को हर हफ्ते क्लास दो। इच्छे काम जो करेगा वो पैसे में आगे बढ़ जाए। तो ये बुद्धि मिले, इसीलिए परम योग रोज करना है। हम करेंगे परम श्वास। जो लोग पहली बार आए हैं वो सीख लें। उसका लाभ, मन शांत रहेगा, गुस्सा कम आएगा, मन काबू में रहेगा, मानसिक रोग में राहत मिलेगी। तो कमर सीधी रखना है, सांस मुंह से लेना, रोकना नहीं, होठ बंद, नाक अलग, नाक से हवा बाहर निकालना है। हम 10 परम श्वास करेंगे। बोलो, हे परम जी, मुझ पर कृपा करो, शीश झुकाकर परम जी को नमस्कार। परम जी, परम श्वास की इस क्रिया में अपनी शक्ति दें। आज मेरा मन शांत रहे, आज मैं सही निर्णय लूं, आज मैं अच्छा निर्णय लूं, अच्छा व्यवहार करूं। जब सांस अंदर खींचे तो आवाज नहीं आनी चाहिए, एकदम सहज भाव से रहना है। चलो, तो ये पूजा का अनुभव कहना है। ये चंडीगढ़ से बोले, वायर ले लो। ये पूजा बहन चंडीगढ़ में प्रचार के लिए गई है, वो वहां से अपना अनुभव कहना चाहती है। और रुचि बहन देख रही हो, रुचि बहन पूजा के लिए लेने के लिए जाना, फोन कर दे रुचि बहन ने, लेवाने जाओ कार्यालय ने। देखो पूजा बहन जो देख रहे हैं नेट से, वो भी अपना अनुभव कर सकते हैं।
अब 3 परमनाथ करेंगे, फिर क्लास समाप्त। फिर लोग अर्थ कहेंगे। आशीर्वाद पूजा को। चरणम शरणम गच्छामि, डॉक्टर में प्रणाम। आशीर्वाद। सभी को मेरा चरणम शरणम गच्छामि। मेरा नाम पूजा मिस्त्री है। मैं अभी चंडीगढ़ बोल रही हूँ। मैं सूरत गुजरात से हूँ। परम जी की कृपा और डॉक्टर अजीत की आज्ञा का पालन करने से मेरी बहुत सारी इच्छाएं पूर्ण हुई है। तो अभी हम यहाँ चंडीगढ़ में प्रचार करने के लिए आए हैं। तो पोपरा करके प्रचार करते हैं, बहुत अच्छा प्रचार होता है, सब लोग सुनते हैं। और यहाँ पे हमें कोई पोपरा किया तो हमें कोई तकलीफ नहीं हो रही है। कल शाम को क्लास भी था चंडीगढ़ में यहाँ पे, तो हमने पोपरा किया, बहुत अच्छा क्लास हुआ, बहुत प्रचार करते थे। और आप भी प्रचार करते रहिए, आपकी भी इच्छाएं पूर्ण होती रहेगी। कल कहाँ जा रही हो? कल कहाँ जा रही हो? कल शिमला जा रहे हैं प्रचार के लिए। चल जा, आपका आशीर्वाद मांगो, खूब प्रचार करना, बुद्धिपूर्वक काम करते रहना। हाँ, जाओ और नए जगह से एडजस्ट हो, सीख लेना। हाँ, अपने पांव पर ही खड़े रहना है। मम्मी पापा हमेशा साथ में नहीं रहेंगे, ये याद रखना। समझ में आया? हाँ, बुद्धिपूर्वक व्यवहार करना। चल, तो ये बुद्धि बड़े इसीलिए परमनाथ करना पड़ेगा रोजाना। चल, तो 8 वाक्य बोलेंगे, 3 परमनाथ। नए लोग सीख लो तो सब कुछ परम श्वास की तरह सांस छोड़ते समय गुंजन करना है। और सांस लो तो पूरी हवा भरना है, लेकिन धीरे से, ऐसे नहीं। वो तो जोर किया, वो तो सहज भाव से पूरा फेफड़ा भर दो, नाक से बाहर निकालो। ठीक से करो तो ज्यादा लाभ होगा। चलो, परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। शीश झुकाकर परम जी को नमस्कार। परम जी, परम योग की इस क्रिया में अपनी शक्ति दें, सद बुद्धि बढ़ावे, मेरी इच्छाएं पूर्ण करें। सिर झुकाएं, अपनी सारी इच्छाएं मांग लें। सभी को आशीर्वाद। परम जी का स्मरण करके आपने जो इच्छाएं मांगी, आपकी इच्छाएं परम जी पूर्ण करें। मांगना बाकी है तो क्लास समाप्त होने पर साष्टांग करके या बैठकर मांग सकते हैं, या शनिवार को मांग सकते हैं। रोज परम योग करना, विभूति गले में पहनना, हर एक को विभूति पहनाओ, काम जल्दी बनेगा। सोना, चांदी और तांबा। और पैसे बढ़ाने के लिए प्रतीक सिक्का सोना में आता है और चांदी में आता है, उससे थोड़ा सा मिलेगा। सोना में 20,000 का आएगा और चांदी में 500 का आएगा। और सुबह उठते ही पहला मुंह देखना है, लोटा पानी रोज चढ़ाओ, रोज फूल चढ़ाओ, रोज रुपया या कुछ रुपए रखो। और मेरा मिशन बोलो, मैं आज रात सो जाऊं
तब तक मैं अधिकतम नए लोगों को वैज्ञानिक ढंग से P3Y की सूचना दूं। कुछ भी खाओ पियो अर्पण करके खाओ। और प्रचार के लिए पैसे भी दे सकते हो, उसको बोलते हैं P3Y प्रचार भेंट। क्या बोलते हैं? या प्रसाद पत्रिका। आज किसको देना है प्रचार भेंट में? चलो चलो तो पकड़ चले घूमेगी, पैसा डाल दो। चलो अब पैसे में कौन आगे बढ़ा, अपना अनुभव कौन करना चाहता है? चलो कमिश्नर जी का अनुभव कहेगी। आप सभी को मेरा चरणम शरणम गच्छामि। मेरा नाम अमीक्षा मिस्त्री है। मेरा सूत्र है बिना प्रचार। बिना प्रचार जितना ज्यादा हम प्रचार करेंगे उतना ज्यादा परम जी को आप समय देंगे, उतना ज्यादा जल्दी शक्ति परम जी हमें देते हैं, हमारी इच्छा परम जी पूर्ण करते हैं। तो मेरा ये अनुभव है कि मैंने रामनवमी कार्यक्रम भरा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं राम दरबार में हूँ, परम दरबार में। इतना अच्छा मुझे अनुभव हुआ और सब लोगों ने अच्छे अच्छे अनुभव भी कहे। तो मैं आपको यह निमंत्रण, ऐसे बड़े कार्यक्रम में आओ, जब भी आओ तो ज्यादा से ज्यादा हमें लाभ होगा। पानी की बोतल वगैरह लेके आना है और जो जा रहे हैं उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, लेकिन जो कर रहा है उसके ऊपर ध्यान दो तो हमें शक्ति मिलती है। और मैं निमंत्रण यह देती हूँ कि 21 तारीख को उमर गांव में बहुत बड़ा प्रोग्राम है। चैत्र पूनम के ओर से प्रोग्राम है, मतलब चैत्र महीने का यज्ञ होने वाला है। उस दिन डॉक्टर भी उमर गांव पधारेंगे, तो आप भी आओ। और जो भी नेट से देख रहे हैं वो भी नेट से कार्यक्रम हम लाइव करेंगे, तो वो आप देख लेना, यज्ञ का फल आपको मिलेगा। और 28 तारीख को बटुक परम जी की सालगिरह है, 2 साल पूरे हुए हैं। तो उमरगांव और शिखर कॉम्प्लेक्स में मेरे घर में परम जी जो विराजमान है, छोटे बटुक परम जी, शक्तिदाता परम जी, उनकी सालगिरह है। तो आप सभी को आने का निमंत्रण है, आप जरूर पधारें। और डॉक्टर जी की आज्ञा का पालन करते रहना है। आप सभी को मेरा चरणम शरणम गच्छामि। परम जी नमस्कार। आपकी शक्ति से आज का क्लास अच्छी तरह संपन्न हुआ। हमें शक्ति मिली, वैसी शक्ति पूरे देश को, दुनिया को मिले, वैसा करें। मैं आपका खूब प्रचार करूंगा। परम जी मैं आपका काम करूंगा, आप मेरा काम बनाइएगा। यह क्लास और उसका फल आपको अर्पण। परमाइदम न मम। शक्ति परम जी की है, कोई व्यक्ति की नहीं है। डॉक्टर सिर्फ माध्यम है, करने वाले परम जी हैं। तो यहाँ भी देख लेना। चलो और